प्यारे बच्चों, अभी तक अपन एक्सरसाइज 3.1 और उससे पहले वाले एग्जाम्पलों को हल कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 और उससे पहले वाले एग्जाम्पलों को हल करने के लिए अपने को थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या थ्योरी है साहब। अब अपन बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू होती है, यानी कि कुछ अलग अलग एंगल होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि साहब वैल्यू जो होगी वो क्या है, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लस की है कि माइनस की है। ठीक है, दूसरी बात कि उसका मान यानी कि 1/2 होगा, √3/2 होगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अपने को यहाँ पर दो फोटो याद रखनी है। कौन कौन सी फोटो? सबसे पहली फोटो ध्यान से देखना बेटा, ये है अपने पास में, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये है अपने पास में वापस से 360 डिग्री। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अपना जो भी एंगल होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा साहब। अब बात आती है कि यहाँ लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है एस, ये टी और सी। अब ASTC क्या कहता है? ASTC ये बताता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो प्लस की होगी कि माइनस की होगी, इस बात की जानकारी अपने को कौन देगा? ASTC। अब ASTC में ए का मतलब जो है, ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो साइन होंगे वो सारे कैसे होंगे? प्लस के होंगे, ऑल पॉजिटिव। आपने देखा भी होगा 10 तक कि जो टेबल बताई जाती थी अपने को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उसकी सारी वैल्यू कैसी होती थी? पॉजिटिव होती थी। वो यही कारण है कि उनके सारे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल हैं वो सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अपने को पता चला कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एस, एस का मतलब है साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ये तो कैसा होगा? पॉजिटिव। और अदर जो हैं वो कैसे होंगे? नेगेटिव। ये है मतलब साइन थीटा कॉस एक थीटा के अलावा कौन कौन से हुए? टेन थीटा, सेक थीटा, कोस, ये कॉट थीटा, ये सारे के सारे कैसे हुए? नेगेटिव। बाकी साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 90 से 180 तक, यानी कि 90 से 180 तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। 6 ही होते हैं ये टोटल मिला के। फिर लिखा हुआ है थर्ड में टी, टी का मतलब क्या है बेटा? ये है टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। ये पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। ठीक है, अब फोर्थ में बात करी तो अपन ने सी, तो ये आ गया कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। ये हुआ साहब। तो ASTC क्या काम करता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन की जानकारी देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब एंगल ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ से चला ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके एंगल बनता जाएगा साहब। ठीक है, और इस लाइन को अपन कौन सी लाइन कहते हैं? रिवॉल्विंग लाइन। ये अपने को बताती है कि जो अपना एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में। भाई एक लाइन तो अपन सीधे एंगल ऐसे ही तो बनाते हैं बेटा कि भाई पहले अपन ने एक इनिशियल लाइन खींची, फिर ये बताया ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, ये इनिशियल लाइन खींची, ये हो गया,
रिवॉल्विंग लाइन, ये आ गया 120 डिग्री का एंगल। तो अपने को रिवॉल्विंग लाइन बताएगी कि साहब अपने एंगल की पोजीशन कहाँ पर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। फिर अपन क्या काम करेंगे, उसका साइन बताएंगे कि साहब ये प्लस का है कि माइनस का है। ठीक है, पहली फोटो समझ में आई। एक और फोटो देखिए आप, यहाँ पर ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब क्या काम करा, मैंने इनका नाम रखा। इसका नाम रखा मैंने, ध्यान से देखिएगा, नो चेंजर लाइन। क्या नाम है इसका, नो चेंजर लाइन। ठीक है, नो चेंजर लाइन क्या काम करती है, कोई चेंज नहीं करती। ठीक है, किस में चेंज नहीं करती, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई लड़का अगर मंगलवार को पैदा हुआ है तो उसका नाम रख दो मंगलू, कोई लड़का ज़्यादा काला है उसको कह दो कालू, कोई लड़की ज़्यादा गोरी है तो उसको कह दो गोरी। ऐसे ही जो लाइन कोई चेंज नहीं करती, उसका नाम रख दिया मैंने नो चेंजर लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से इस दूसरी वाली लाइन का नाम भी रखो साहब, इसका नाम रख दिया मैंने चेंजर लाइन। अब चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन, तो नो चेंजर लाइन का तो पता चल रहा है ये कोई चेंज नहीं करती, लेकिन चेंजर लाइन बड़े भयानक चेंज करती है। और बड़े भयानक कौन से, देखना जरा, ये क्या काम करेगी, साइन थीटा को चेंज कर देगी काहे में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को साइन थीटा में। टेन थीटा को चेंज कर देगी काहे में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को टेन थीटा में। सेक थीटा को चेंज कर देगी काहे में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को सेक थीटा में। ये बदला बदली कौन सी लाइन करती है, चेंजर लाइन। कौन सी है चेंजर लाइन, 90 से 270 वाली लाइन। ठीक है, ऐसे ही 180 और 360 0 ये वाली लाइन कौन सी है, ये है नो चेंजर लाइन, ये कोई चेंज नहीं करती। ये दो फोटो आप अपने दिमाग में छाप लो, इससे अपन 50% ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए आप कि इनका उपयोग कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए अपने पास में कहा गया कि कॉस, ध्यान देना बेटा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि 120 की पोजीशन निकालेंगे कि साहब 120 कौन से क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, 120 को तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे हैं, मैं 120 को यहाँ पर लिख देता हूँ। 120 को मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख दिया साहब। अब बालक यहाँ पे कह सकता है कि साहब आपने इस 120 को 100 प्लस 20 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, या 60 प्लस 60 लिख देते, बड़ा मज़ा आता। लेकिन बेटा अपन मज़े नहीं ले रहे, अपने को क्या काम करना है, अपने एंगल की रिवॉल्विंग लाइन ढूंढनी है। तो कोई अगर बच्चा खो जाता है तो आप क्या काम करते हैं, पहले उसके दोस्तों के यहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जहाँ जहाँ वो जा सकता है वहीं तो है, जो जानते हैं अपन के ये बच्चा यहाँ जाता है। तो ऐसे ही अपने को अपनी रिवॉल्विंग लाइन ढूंढनी है। अब रिवॉल्विंग लाइन ढूंढनी है तो रिवॉल्विंग लाइन कहाँ देखोगे, तो रिवॉल्विंग लाइन अपने को ढूंढनी पड़ेगी कहाँ, 0 के आसपास, 90 के आसपास, ठीक है, 180 के, 270 के या 360 के। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपने को अपनी रिवॉल्विंग लाइन ढूंढनी है तो या तो वो चेंजर लाइन के पास होगी या नो चेंजर लाइन के पास होगी, इसके अलावा कहीं नहीं देखनी अपने को। तो अपने एंगल को अपने को चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन के आसपास देख लो। तो यहाँ पर आपने देखा कि साहब अपनी जो लाइन, पहले ये वाला लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मैंने कुछ नहीं करा, केवल 120 की जगह ये लिख दिया। अब सबसे पहले मैं आपको साइन बताऊंगा,
कि साहब इसका साइन कैसा होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, क्योंकि वैल्यू आएगी पहले, तो वैल्यू ये पता होनी चाहिए ना कि प्लस की होगी कि माइनस की। तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं छोटे छोटे से 2 फोटो बना लेता हूँ, है ना। ये ASTC, ठीक है, और ये चेंजर, नो चेंजर, और ये चेंजर, ठीक। अब आप बताओ कि 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, एस। एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो ये लगा दिया, देखो आप नेगेटिव का साइन। अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी है, 180 वाली लाइन, ये है 180 वाली लाइन। अरे कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन। क्या करेगी, कोई चेंज नहीं करेगी, कोई चेंज नहीं करेगी, तो कॉस का कॉस ही रहने दिया। इसका काम था नो चेंज करना, नहीं करा, काम खत्म, लट दो। क्या बचा अपने पास में, 60 डिग्री। और cos 60 का मान बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है बेटा, 1/2। तो cos 120 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2। अब साहब बालक ने कहा कि साहब इससे भी निकाल के बताओ आप। तो यहाँ पर आ गया cos 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो सबसे पहले तो अपन अपना एंगल ढूंढेंगे कि भाई कहाँ मिलेगा, इसकी रिवॉल्विंग लाइन कहाँ मिलेगी। तो ये रहा 90 प्लस 30, यहाँ आ गया। अब रिवॉल्विंग लाइन तो यहीं रहेगी ना, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, रहेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 30 है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव। अच्छा, ये 90 डिग्री कौन सी वाली लाइन है, 90 डिग्री कौन सी वाली लाइन है बेटा, ध्यान से देखो, ये है चेंजर लाइन। क्या करेगी, चेंज करेगी, और बड़े भयानक चेंज करेगी। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। तो ये देखो आप, कॉस को काय में चेंज कर दिया इसने, साइन में। इस 90 डिग्री का काम था चेंज करना, चेंज करते ही काम खत्म, हटाओ इसको। क्या बचा अपने पास में, 30 डिग्री। और साइन 30 का मान बच्चा बच्चा जानता है, क्या आ गया, माइनस 1/2। अब चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है, मान क्या आएगा, cos 120 का माइनस 1/2। और देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास में आया था tan 330 डिग्री, ये आ गया था tan 330 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहाँ कोने में आओ साहब, 330 को क्या क्या लिख सकते हैं। अब अपने को अपने एंगल की पोजीशन देखनी है, तो किसके आसपास देखोगे, चेंजर और नो चेंजर के। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 360 डिग्री माइनस 30 और 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ना 60 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, tan, ठीक है, tan 360 माइनस 30 डिग्री। तो पहला काम क्या करेंगे अपन, साइन बताएंगे। अच्छा ये बताओ कि 360 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो आपको पता चलेगा 360 माइनस 30 ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है सी। सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, नेगेटिव। अच्छा, ये 360 वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली नो चेंजर लाइन। क्या करेगी, नो चेंज करेगी। नो चेंज करेगी तो भैया इसका काम था नो चेंज करना, काम खत्म, हटाओ इसको। क्या बचा, 10। अब इसको लट देने के बाद में अपने पास बचा 30 डिग्री माइनस tan 30। tan 30 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, क्या होती है बेटा, tan 30 की वैल्यू माइनस, ये आ गया 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये आ गया अपने पास में माइनस 1/√3। अच्छा, दूसरी गली से आते हैं। ये देखो आप,
tan 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पहले साइन बताएंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए tan कैसा होगा, माइनस का। अच्छा 270 कौन सी वाली लाइन है, ध्यान से देखो आप, चेंजर लाइन क्या करेगी, चेंज करेगी। चेंज करेगी तो tan को काय में चेंज कर देगी, कॉट में। इसका काम था चेंज करना, चेंज कर दिया, काम खत्म, हटाओ साहब। 60 डिग्री कॉट 60 का मान बच्चा बच्चा जानता है 1/√3, वैल्यू आ गई -1/√3। तो अपन ने क्या काम करा, चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन और ASTC से ये वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है, बच्चा कहने लगा साहब एक और बताओ। ठीक है बेटा, एक और देखो आप, एक आते हैं अपन साइन, ठीक है, 240 डिग्री, यह आ गया साहब। अब साइन 240 के लिए अपने पास में या कोने में आओ, पहले तो अपने एंगल की पोजीशन देखो कि साहब ये चेंजर लाइन के पास है कि नो चेंजर लाइन के पास है। दोनों के पास बता दिया मैंने। यहाँ लिखा 180 डिग्री प्लस 60 और 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में साइन। पहले ऊपर वाले से लेते हैं, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 का उसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा रहता है, टी, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। अब ये वाली लाइन कौन सी है, नो चेंजर लाइन, क्या करेगी, कोई चेंज नहीं करेगी, तो साइन का साइन ही रहने देगी। अब इसका काम था नो चेंज करना, काम खत्म, हटाओ, ये आ गया 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा दूसरी गली से आए साहब, दूसरी गली में देखा अपन ने कि साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 270 माइनस 30 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया साहब, तो पता चला है कि 270 माइनस 30 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी वाली लाइन है बेटा, चेंजर लाइन। चेंजर लाइन क्या करेगी, बड़े भयानक चेंज करेगी, और चेंज करेगी साइन को काय में चेंज कर देगी, कॉस में। ये आ गया cos 30 डिग्री और ये वैल्यू आ गई -√3/2। करना एक ही तरीके से रहता है, और ये करो चाहे नहीं करो, आपको तो वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चेंजर लाइन का उपयोग कैसे करेंगे और नो चेंजर लाइन का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, दो फोटो आपने देख ली। अब इन्हीं दो फोटो से अपन कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे, देखना आप, बड़ा मज़ा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको। यहाँ पर अब थोड़ा सा पढ़े लिखे बन जाते हैं अपन। ये है 0 डिग्री, ये है अपने पास में 90 डिग्री, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, π/2। ये है अपने पास में 180 डिग्री, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, पाई। ये है अपने पास में 3π/2 और ये है अपने पास में 2π। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये याद है अपने को, ये ASTC। ASTC क्या काम करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन बताता है कि साहब ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा। ठीक, फिर साहब इस वाली लाइन को अपन कह रहे थे क्या, नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, है ना। और साहब इसको कह रहे थे अपन चेंजर लाइन। नो चेंजर लाइन क्या काम करती है, कोई चेंज नहीं करती, और चेंजर लाइन बड़े भयानक चेंज करती है। कैसे कि साइन थीटा को चेंज कर देगी कोसेक थीटा में, ठीक, और सॉरी कॉस थीटा में। साइन थीटा को चेंज करेगी काय में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को साइन थीटा में। टेन थीटा को चेंज करेगी काय में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को टेन थीटा में। सेक थीटा को चेंज करेगी काय में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को सेक थीटा में।
यहाँ पर एक बच्चा कहता है कि साहब यहाँ जो ASTC में जो आता है साइन और कोसेक, है ना, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये साइन और कॉस, टेन और कॉट और सेक और कोसेक क्या होते हैं? क्या पूछा जा रहा है कि भाई साइन कोसेक, टेन कॉट, सेक कोसेक, ये एक दूसरे के, क्या पूछा जा रहा है कि साइन कोसेक, टेन कॉट, ठीक है, कॉस और सेक, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक ये एक दूसरे के क्या होते हैं? तो ये एक दूसरे को होते हैं बेटा पूरक। साइन का पूरा नाम होता है साइन, ठीक है, ये जो कॉस है इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, ये है टेंजेंट, ये है को टेंजेंट, ठीक है, ये है सेकेंड, ये है को सेकेंड, को मतलब पूरक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इससे क्या सीखेंगे अपन? यहाँ पर आपने को फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, बस तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 याद रखो आप। कैसे कि भाई यहाँ पर पहला फॉर्मूला देखो आप, साइन π/2 प्लस साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस π/2 माइनस थीटा और टेन π/2 माइनस थीटा, ये ऐसा। अब यहाँ पर देखिए आप थीटा, जैसे कुत्ते का सबसे बढ़िया नाम क्या रहता है? टॉमी। अमिताभ बच्चन का सबसे बढ़िया नाम क्या था? विजय। शाहरुख खान का सबसे बढ़िया नाम क्या था? राज। ऐसे ही एंगल का सबसे बढ़िया नाम है थीटा। जैसे ही कोई थीटा की बात करता है तो अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये एंगल की बात कर रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये एंगल है, तो आप हंसोगे कि सर ये कैसा एंगल है, ये तो एंगल है ही नहीं। तो मैं कहूँगा है। कितने? 0 डिग्री का एंगल है लेकिन लग नहीं रहा। तो इसको एंगल लगने के लिए कम से कम 1 डिग्री तो होना ही चाहिए। तो अपन ने क्या काम करा, इस थीटा की वैल्यू को मन में कितना मान लिया? 1 डिग्री। कितना मान लिया बेटा? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री मान लिया अपन, तो यहाँ पर π/2 मतलब 90, थीटा मतलब मन में मान रखा है अपन ने 1, π/2 माइनस 1 यानी कि 90 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया साहब? ये आ गया 89 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस का, ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लगा दिया। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं भाई। और ये π/2 कौन सी वाली लाइन है? चेंजर लाइन, तो चेंज करेगी, और चेंज करेगी तो साइन को काय में चेंज कर देगी? कॉस में। तो ये आ गया कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस 1 89 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में कॉस कैसा होता है? प्लस का, ठीक है। π/2 कौन सी वाली लाइन है? चेंजर लाइन, चेंज करेगी, कॉस को काय में चेंज कर देगी बेटा? साइन में। तो ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। टेन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90, थीटा मतलब 1, 89 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में। प्लस का ये चिन्ह लगाते नहीं है, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ये आ गया अपने पास में कॉट थीटा। तो देखो आप फॉर्मूले बनते जा रहे हैं ये केवल 2 फोटो से। क्या? साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। अच्छा, ये वाली बात अब आपको ये भी याद रखना है कि कॉस थीटा की जगह आप साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह आप कॉस π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की जगह टेन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ये इक्वल ये तो ये इक्वल ये, ठीक है। अच्छा, एक और देखो आप कि अगर मान लो यहाँ पर ये होता साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है,
कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, और टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आ गया। अब ये होता साहब, यहाँ पे क्या हुआ, पाई बाई 2 की मतलब 90 डिग्री, थीटा का मतलब 1, 90 प्लस 1 91, 91 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया साहब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो साइन होता है माइनस का, ठीक है ना जी ना, साइन कैसा होगा, प्लस का, ठीक है। अच्छा ये पाई बाई 2 कौन सी वाली लाइन है, पाई बाई 2 है चेंज लाइन, क्या करेगी, चेंज करेगी, साइन को काय में चेंज कर देगी, कॉस में। फॉर्मूला बन गया जी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 91 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 91, 91 आ गया अपना किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी वाली लाइन है, चेंज लाइन, चेंज करेगी, चेंज करेगी तो क्या बन जाएगा भैया, यहाँ आ गया माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला बन गया कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और कॉट थीटा। तो अपने को इनसे, ठीक है, इन दो फोटोओं से जो फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है, वो ऐसे बन सकते हैं। देखो आप, ये तो किसकी बात थी, नो चेंजर लाइन की, अच्छा सॉरी चेंजर लाइन की। अब देखो आप चेंजर लाइन से क्या होगा, वो तो किसकी बात थी, चेंजर लाइन की। अब नो चेंजर लाइन से भी तो फॉर्मूले बनेंगे, तो नो चेंजर लाइन से कैसे फॉर्मूले बनेंगे वो देखो आप, वो बनेंगे साहब साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा और टेन पाई माइनस थीटा, ये आ गया साहब, ठीक है। पाई मतलब 180, थीटा मतलब 1, 180 माइनस 1, यह आ गया 179। अब 179 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 179 आ गया अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस का, ठीक है। ये पाई कौन सी लाइन आ गई, अब पाई आ गई नो चेंजर लाइन। नो चेंजर लाइन तो कोई चेंज नहीं करेगी, कोई चेंज नहीं करेगी, तो साइन का क्या हो गया, साइन ही रहा था। तो फॉर्मूला बन गया साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही कॉस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा, माइनस का, ये है नो चेंजर लाइन, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला बहुत काम में आता है साहब, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही टेन माइनस पाई माइनस थीटा, ये आ गया माइनस टेन थीटा। अच्छा अगर यहाँ पर प्लस होता के साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा, तब क्या होता है ना, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा। पाई मतलब 180, थीटा मतलब 1, 181 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में, जहाँ क्या लिखा होता है टी, और टी क्या है, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अच्छा पाई कौन सी वाली लाइन है बेटा, नो चेंजर लाइन, तो नो चेंजर लाइन तो नो चेंज करेगी, ये देखो आप, अगर ये चीज़ प्लस में होती तो क्या होता, देखो बेटा यहाँ पर आ गया साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा। अच्छा ये देखो आप कि पाई मतलब 180, थीटा मतलब 1,
180 प्लस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये 180 प्लस 1 आ गया कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। वहाँ क्या लिखा रहता है? टी। टी का मतलब टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है, बाकी नेगेटिव। अच्छा ये पाई कौन सी वाली लाइन थी बेटा? पाई है अपने पास में कौन सी लाइन? नो चेंजर लाइन। तो नो चेंजर लाइन तो ये आ गया अपने पास में साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही और टेन का टेन। ये हो गया सर, कितना आसान काम है। तो अभी तक अपन दो ही फोटो लेके चल रहे हैं, कौन कौन से? ASTC चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन। ASTC क्या काम करती है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन बताती है कि साहब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, जबकि चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदला बदली करती है साहब। अब देखिए आप, अब आते हैं अपन ये वाले फॉर्मूले पर, साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए आप कि अगर एंगल माइनस में चल रहा है तो ये आएगा ऐसे, इधर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि साहब ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री माइनस थीटा है ना, 0 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा ही होगा। तो माइनस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा रहता है? सी। सी का मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा रहता है? सी। सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा, ये तो पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। तो साइन कैसा होगा अपने पास में? नेगेटिव। अच्छा ये 0 कौन सी वाली लाइन है? नो चेंजर लाइन। तो ये आ गया नो चेंजर लाइन से। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और देखो आप यहाँ पर अपने पास में है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू तो कॉस 0 माइनस 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस कैसा होता है बेटा? प्लस का, ठीक है। अब 0 कौन सी वाली लाइन है? नो चेंजर लाइन, नो चेंज करेगी, नो चेंज करेगी तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू तो माइनस साइन थीटा। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस के कॉस थीटा। ऐसे ही टेन माइनस थीटा। अब 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ में सी प्लस का होता है, यानी कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी तो माइनस के हैं भैया, ये आ गया माइनस। अब यहाँ पर बात आई अपने पास में किसकी? चेंजर और नो चेंजर की। तो नो चेंजर के कारण क्या आ गया? माइनस टेन थीटा। बालक के साहब फॉर्मूले समझाए जा रहे हो, इससे सवाल भी तो आते होंगे, तो सवाल देखो साहब, ठीक है। सवाल जैसे मान लीजिए ये आया अपने पास में साइन माइनस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अगर वैसे मैं पूछूं 120 माइनस 120 कहाँ होगा, तो कोई कहाँ बताएगा, कोई कहाँ बताएगा। तो अपन क्या है, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देते हैं। वो कैसे लगाएंगे साहब कि इसको मैंने मन में मान लिया साहब थीटा, और मास्टर को समझाया कि सेंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। देयरफॉर साइन माइनस 120 डिग्री क्या होगा? माइनस साइन 120 डिग्री होगा। ये माइनस अपन ने बाहर निकाल दिया साहब, यही तो टांग अड़ा रहा था हमने। अब अपन ने क्या काम करा? माइनस साइन 120 डिग्री को लिख दिया अपन ने 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो अभी अपन ने पहले सीखा था। बालक क्या कि साहब 90 प्लस 30 क्यों नहीं लिखा? तो लिख सकते थे साहब, लेकिन नहीं लिखा, मेरे को ये अच्छा लगता है नो चेंज लाइन। अब 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए प्लस, और ये आ गया साइन 60। अच्छा माइनस इंटू प्लस क्या हो गए? माइनस साइन 60
और साइन 60 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है क्या हो गई, -√3/2। अच्छा एक और देखते हैं साहब, बच्चे ने कि साहब मज़ा नहीं आया। यह आया साहब 10 माइनस 150 डिग्री, ठीक है, 10 माइनस 150 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या काम करा, इसको मान लिया थीटा और बताया कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा। तो यहाँ पर 10 माइनस 150 माइनस 10 150, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ आप कि 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में, और सेकंड में 10 कैसा होता है, माइनस का। 180 कौन सी वाली लाइन है, नो चेंज लाइन, नो चेंज करेगी। तो ये आ गया अपने पास में 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले ये माइनस माइनस प्लस 10 30, और 10 30 की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/√3। ये हो गया साहब। तो ये अपन ने ASTC जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के साइन बताएगा कि ये प्लस में है कि माइनस में है, और एक चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, जो अपने को ये बताती है कि साहब साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और सेक कोसेक में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये कौन बता रहा है अपने को, नो चेंजर लाइन और चेंजर लाइन, ठीक है। अब बालक ने कहा कि मास्टर जी अगर ऐसा हो कि एंगल 360 से ज़्यादा हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एंगल 360 तक ही होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या है, वैसे तो चक्कर पे डिपेंड करता है, लेकिन अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 360 डिग्री, ये आ गया अपने पास में 450, ये आ गया अपने पास में 540, ठीक है, ये आ गया अपने पास में 630, ये आ गया 720, ये आ गया 810, ये आ गया 900, ये 990, और ये 1080, ये आ गया सर। ऐसे ही लिख लिया अपन। अब समझदार बालक क्या है, इस नो चेंजर लाइन के आसपास रहता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई सा भी एंगल लेता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पर लिया मान लीजिए साइन, ठीक है, 1020, ये एंगल लिया सर, साइन 1020। तो मेरे को अपना साइन 1020 या तो आप 360 से डिवाइड कर दो इससे, ठीक है, या आपको ये फोटो याद है तो 10 कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में, 990 और 1080 के बीच में, यहाँ। तो समझदार बालक कहाँ रहेगा, इसके पास 1080 से पहले है। तो मैंने क्या काम करा, ये देखो आप, साइन 1080 माइनस 60 लिख दिया साहब, ठीक है। इसको क्या लिख दिया मैंने, साइन 1080 माइनस 60। अच्छा अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी वाली लाइन है बेटा, ये है नो चेंजर लाइन, नो चेंज करेगी, ये देखो आप। तो ये आ गया अपने पास में माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, आंसर आ गया -√3/2। बालक ने कहा कि हे मास्टर अगर मान लीजिए ये ऐसे आता कॉस -570, ये आ गया सर। तो सबसे पहले बताता है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, तो क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पर इसको देखो आप, 570 कहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। तो समझदार बालक कहाँ रहेगा, ये लिखेगा 540 + 30। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो आप, थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन, नो चेंज करेगी, cos 30। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, -√3/2।
अगर बालक ने कहा कि नहीं साहब मज़ा नहीं आया, आप इसका निकाल के बताओ 10 माइनस 660, तो 10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 10 थीटा। ठीक है, अब माइनस का तो माइनस, और यहाँ 10, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो आप इसके और 720 के बीच में, तो मैंने लिख दिया 720 माइनस कितना 60। अब साहब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में 10 कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी लाइन है, नो चेंजर, ये आ गया 10 60 डिग्री। अब माइनस माइनस प्लस, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3, आंसर आ गया। ये अपन ने एक्सरसाइज 3.2 में काम में आने वाले हर थ्योरी को देख लिया। ठीक है, अब कल अपन एक्सरसाइज 3.2 को 1 to 1 एग्जाम्पल सहित हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।